मंडला में 3 दिवसीय रजा उत्सव का शुभारंभ हैदर रजा के 101वें जन्मोत्सव पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुआ। पहले दिन आयोजित हुई माटी पर रंग और चित्रकला कार्यशाला। विश्व विख्यात चित्रकार सैयद हैदर रजा के 101वें जन्मोत्सव पर बुधवार को रजा उत्सव का शुभारंभ हुआ। 24 फरवरी तक आयोजित इस 3 दिवसीय आयोजन में आज प्रथम दिन सर्वप्रथम बिछिया स्थित कब्रिस्तान में सैयद हैदर रजा और उनके पिता की कब्र पर चादर चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दूसरे चरण में सुबह रजा कथा वीथिका में रजा उत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ, जिसमें चित्रकला कार्यशाला व माटी पर रंग की शुरुआत हुई। कार्यशाला में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उपस्थित हुए और उन्होंने कार्यशाला का अवलोकन कर माटी में रंग भरने में हाथ आजमाया। कार्यशाला में हर उम्र और वर्ग के लोगों ने चित्रकारी कर अपने चहेते कलाकार सैयद हैदर रजा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजकों ने बताया कि कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों को सभी आर्ट मटेरियल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कार्यशाला 24 फरवरी तक प्रतिदिन शाम 5 बजे तक चलेगी। इस कार्यशाला में रफीक शाह, आशीष कचवाहा, मनोज द्विवेदी, गरिमा ताम्रकार, धनेश्वर प्रजापति बतौर कलाकार शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के तीसरे चरण में बुधवार को शाम को चेतन देवांगन और साथी पंडवानी लोक गायन प्रस्तुत करेंगे। रजा फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस रजा उत्सव में इनर वॉइस सोसाइटी और मां रेवा सेवा महा आरती समिति रपटा घाट मंडला सहयोग कर रहे हैं। रजा फाउंडेशन के सदस्य सचिव संजीव चौबे ने सभी कला प्रेमियों से रजा उत्सव के 3 दिवसीय आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया। तिवारी जी, रजा साहब को आपने पुष्पांजलि अर्पित की। बिल्कुल हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि निश्चित रूप से आज जहां हम रहते हैं, हमारे मंडला ज़िले की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना जिला ना प्रदेश, जिनको सीमाओं में बांधना बहुत कठिन है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा नाम स्थापित किया जिसके कारण आज हमारे ज़िले का नाम भी उनके साथ जुड़ कर के राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हो रहा है। निश्चित रूप से उनके लिए आज जितना भी कहा जाए वो कम है और उनके लिए अगर कुछ कहें तो निश्चित रूप से सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उनकी जो पेंटिंग थी, चित्रकारी थी, निश्चित रूप से उसमें एक संदेश हुआ करता था जो मानव जीवन के लिए, उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए और मानवता को जीवित रखने के लिए उनकी पेंटिंग और चित्रकारी हुआ करती थी। आज इस अवसर पर हम सभी को यही संकल्प लेना चाहिए कि एक ऐसी शख्सियत के वजूद को आजीवन हमेशा उसको जीवित हम सभी रखें और उनके लिए अच्छे काम करें। और जिस प्रकार से एक रजा फाउंडेशन के माध्यम से ये काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से सराहनीय है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी हो कर के हम भी ऐसी कोशिश करें कि उनके द्वारा जो आयाम स्थापित किए गए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे नौनिहालों को, नए लोगों को इसमें जोड़ करके और उस स्तर तक पहुँचाने का अगर हम काम कर लेते हैं तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी, आज 101वीं जयंती पर रजा साहब को श्रद्धांजलि दी गई, कैसे देखते हैं? अभी हम सभी लोगों ने मिलके मशहूर चित्रकार सर सैयद हैदर रजा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और इन्होंने न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पेंटिंग और चित्रकारी के माध्यम से अनेक संदेश मानवता के, पर्यावरण के और भी ऐसे बहुत से संदेश देने की कोशिश की और उन्हें काफ़ी ख्याति प्राप्त की। अच्छी बात यह है कि पिछले 4-5-6 सालों में मंडला में भी इस क्षेत्र में रजा फाउंडेशन के नाम से जो संस्था काम कर रही है, यहाँ के स्थानीय कलाकार और जो बाहर से मूर्तिकार, चित्रकार ये सब इकट्ठे होते हैं मंडला में, तो निश्चित तौर पे पिछले 5-6 सालों में हम अपने ज़िले में भी अपने लोगों के अंदर इस चीज़ को हमने जागृत अवस्था में हम महसूस कर रहे हैं। बहुत से सेमिनार हो रहे हैं, यहाँ से कलाकार बच्चे दिल्ली, बम्बई, बड़े बड़े शहरों में एक बहुत अच्छा मंच आपने मुहैया कराया है हमारे ज़िले को और पूरी टीम को, और मैं धन्यवाद देता हूँ। रजा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हमारे ज़िले में ऐसे ही काम होते रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।